जबलपुर से खबर आपको बताते हैं। कफ सिरप से 11 बच्चों की मौत, छिंदवाड़ा में 2 और बैतूल में 2 बच्चों की मौत। तहसीलदार ने कटारिया डिस्ट्रीब्यूटर पर छापा मारा है। जबलपुर के कटारिया फार्मास्यूटिकल्स डिस्ट्रीब्यूटर के यहां छापा पड़ा है। कटारिया फार्मास्यूटिकल्स डिस्ट्रीब्यूटर ने छिंदवाड़ा में कफ सिरप की सप्लाई की थी। तो ये जो जहरीली कफ सिरप थी उसे सप्लाई किया था। कटारिया फार्मा के संचालक राजपाल कटारिया से पूछताछ चल रही है। कटारिया फार्मा को अब सील भी किया जा सकता है। पहले भी औषधि नियंत्रण विभाग ने छापा मारा था। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं MS24/7 पर। छिंदवाड़ा में 2 और बैतूल में 2 बच्चों की मौत, ये जहरीली कफ सिरप पीने से। और अब छापामार कार्रवाई शुरू हो गई है। तो कटारिया फार्मा के संचालक राजपाल कटारिया से भी पूछताछ हो रही है। कटारिया फार्मा को सील किया जा सकता है कार्रवाई करते हुए। पहले भी औषधि नियंत्रण विभाग ने छापा मारा था। तो देखिए, कफ सिरप पीने से 11 बच्चों की मौत हुई है। ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और बिल्कुल भी इस पर अब सरकार पीछे हटना नहीं चाह रही है। जड़ से इसको खत्म किया जाएगा। संवाददाता फतेह सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहीं पर मौके पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। फतेह, छापामार की यहाँ पर खबर है, छापा मारा जा रहा है और पूछताछ जो है संचालक से वो लगातार की जा रही है। फिलहाल क्या अपडेट है, क्या कुछ देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें, ये जो छिंदवाड़ा और परासिया में 13 बच्चों की जो मौत हुई है, उस मामले को लेकर प्रदेश सरकार है वो जो लगातार एक्शन ले रही है और इसी कड़ी में जितने इस जो सिरप बेचने के मामले में जिम्मेदार हैं, उन सभी के ठिकानों पर यहाँ पर दबिश दी जा रही है। इस समय मैं मौजूद हूँ जबलपुर के कटारिया फार्मा में, जहाँ पर जो छिंदवाड़ा और परासिया में जो सिरप की 594 शीशियाँ यहाँ पर गई थी, वो यहीं से जो कटारिया डिस्ट्रीब्यूटर हैं इन्हीं के द्वारा वो छिंदवाड़ा में भेजी गई थी। यहाँ पर जो ड्रग इंस्पेक्टर जिला प्रशासन के तहसीलदार हैं वो लगातार यहाँ पर जो अभी पूछताछ कर रहे हैं और साथ ही पंचनामा की कार्रवाई है जो वो भी यहाँ पर की जा रही है। साथ ही आपको बता दें, यहाँ पर अभी यहाँ पर मौके पर आदर्श जैन मौजूद हैं जो कि रांझी तहसीलदार है और एक जो यहाँ कटारिया जी हैं उनसे यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। और साथ ही यहाँ पर आपको बता दें, अभी जो ये पूरा मामला है यहाँ पर किया जा रहा है। हम सीधे आदर्श जैन है जो उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर सर आज आप यहाँ पर आए। छिंदवाड़ा में अभी सिरप पीने से जो शिशुओं की मृत्यु हुई है, जांच हेतु ड्रग इंस्पेक्टर हमारे जांच कर रहे हैं एवं अग्रिम कार्रवाई कलेक्टर महोदय जबलपुर एवं अनुविभाग अधिकारी महोदय रांझी के निर्देशन में हम लोग ये इनका जो स्टॉक जिस गोदाम में रखा है उसको अब तक कितनी वो टेक्निकल विषय है, ड्रग इंस्पेक्टर साहब बता देंगे। तो क्या लगता है कि ये कटारिया और फार्मा है तो इसको सील कर रहे हैं? हाँ, इसको सील कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ से ही जो दवाई हैं या शीशियाँ हैं जो डिस्ट्रीब्यूट होकर छिंदवाड़ा गई हैं। कितनी शीशियाँ यहाँ गई? वो इसकी जानकारी मुझे एग्जैक्ट नहीं है, ये ड्रग इंस्पेक्टर बता देंगे आप। बिल्कुल। तो तहसीलदार आदर्श जैन जी और यहाँ पर इनका साफ तौर पर कहना है कि अभी जो ये पूरी जो शीशियाँ हैं छिंदवाड़ा यहीं से जो है कि ये छिंदवाड़ा सप्लाई की गई थी। और ड्रग इंस्पेक्टर से अगर आप कर सके तो बात करने का प्रयास करिए और उनसे पूछिए कि आखिर ये मौतें असल में हुई क्यों हैं, अब तक क्या कुछ कार्रवाई अब होने वाली है, कितनी शीशियाँ थी जो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हुई थी छिंदवाड़ा परासिया। जी बिल्कुल, मैं यहाँ के जो बात करने की कोशिश करता हूँ। ये जो शीशियाँ यहाँ से गई हैं कि आप ड्रग इंस्पेक्टर हैं, कितनी शीशियाँ यहाँ से गई थी? यहाँ पर 660 सिरप सीज हुई छिंदवाड़ा गई थी और टोटल इनने 660 सिरप का स्टॉक खुलवाया था, जिसमें से 594 छिंदवाड़ा भेजी थी। 66 सिरप इनके यहाँ थी। 66 में से 50 हम ऑलरेडी पहले ही फ्रीज कर चुके थे, बाकी की 16 भोपाल टेस्टिंग भेजी गई थी। अब तक जो जांच में जो शीशियों की जो जांच की निकल कर आए तो इतने बच्चों की यहाँ पर हुई। हाँ, उस रिपोर्ट अवमानक प्राप्त हुई है, उसी के लिए आगे की कार्रवाई करी जा रही है। अब क्या ये सील की कार्रवाई आई? यहाँ पर कुछ और शीशियाँ बरामद? कोई नया स्टॉक नहीं आया।
बिल्कुल। तो यहाँ पर जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं इनका यहाँ पर साफ कहना है कि जो यहाँ पर यहाँ से सप्लाई की जो अमानक रिपोर्ट आई थी उसी के बतौर यहाँ पर ये जो कटारिया फार्मा है यहाँ पर सील करने की कार्रवाई यहाँ पर कुछ ही देर में यहाँ पर की जाएगी। जी बिल्कुल। तो पता है आपने बताया कि लगभग ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि लगभग 594 शीशियां थी जो कि छिंदवाड़ा डिस्ट्रीब्यूट की गई थी और जो कुछ हैं वो वहां पर अब और सील कर ली गई हैं और सबसे बड़ी बात कि अब कटारिया फार्मास्यूटिकल्स को सील करने वाले हैं। जी जी पता है जानकारी के लिए आपका कहना आप जी 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 कंटिन्यू। जी बिल्कुल। यहाँ पर आपको बता दें जबलपुर का जो जिला प्रशासन है और औषधि और ड्रग विभाग है वो लगातार है जो यहाँ पर अपनी कार्रवाई में जुटा हुआ है और यहाँ पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पर कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है और साथ ही जो ये कटारिया फार्मा है वो इसको यहाँ पर सील किया जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें अभी जो पूरी 5 सदस्यीय जो टीम है अब जांच कर रही है और इसके साथ ही कल जो है जो कटारिया फार्म पर के जो संचालक हैं राजपाल कटारिया इनके खिलाफ थाना ओमती में एक शिकायत भी यहाँ पर दर्ज। तो बिल्कुल। तो देखिए आईएनएच के मंच पर बोले ड्रग इंस्पेक्टर, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता ने और उन्होंने कहा कि लगभग 594 शीशियां जो थी वो यहीं से कटारिया फार्मास्यूटिकल से छिंदवाड़ा डिस्ट्रीब्यूट की गई थी और जो पहली से जो लगभग 90 शीशियां थी उन्हें जब्त कर लिया गया था और कुछ शीशियों को भोपाल भेज दिया गया है टेस्टिंग के लिए। और अब सबसे बड़ी बात यह है, आपको बता रहा है NH24/7 पर कि कार्रवाई करते हुए कटारिया फार्मास्यूटिकल्स को सील किया जाने वाला है। तो एक्सक्लूसिव आपको बताएं NH24/7 पर हमारे संवाददाता ने खुद ड्रग इंस्पेक्टर से बात की और जो संचालक हैं फार्मास्यूटिकल्स के, कटारिया फार्मास्यूटिकल्स के, उनसे लगातार बातचीत हो रही है और अब कार्रवाई करते हुए इसे सील किया जाएगा।